आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। पहले इस अंक की खास खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ आयोजित भारत बंद को छत्तीसगढ़ में सफल बताया है। नया आदेश, लघु एवं सीमांत किसानों का एक बार में खरीदा जाएगा पूरा धान। अवैध शराब की तस्करी रोकने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में बनाए जाएंगे जांच केंद्र। मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने गांव में सिंचाई क्षमता बढ़ाने 3 करोड़ 14 लाख रुपए के लाइनिंग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एसडीएम और तहसीलदारों को राजस्व निरीक्षकों तथा पटवारियों की प्रत्येक माह बैठक लेने तथा उनके पास लंबित प्रकरणों की कड़ाई से समीक्षा करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ युवा एवं खेल कल्याण विभाग तथा जनसंपर्क विभाग के द्वारा 13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून काला कानून है। केंद्र सरकार को आम जनता से माफी मांगकर इस कानून को वापस लेना चाहिए। यदि आप निजी क्षेत्र में यदि मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून आप बना दीजिए और जोड़ दीजिए कि कोई भी चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर निजी मंडी हो या पैन कार्डधारी हो, वो समर्थन देने से नीचे खरीदी नहीं करेगी और सरकार पूरे देश में समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की व्यवस्था करे। लेकिन केंद्र सरकार की हरदर्मिता, अनेक दौर के बैठक केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने के बाद भी हजारों लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं। पानी के बौछार और अश्रु गैस लाठीचार्ज करने के इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत, मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया भी उपस्थित थी। सभी ने कृषि सुधार कानून की तीखी आलोचना की है। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा शासन की आय में बढ़ोतरी के लिए तेज गति से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति और सफलता पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की। मुख्य सचिव श्री जैन ने अप्रिय घटनाओं और अपराधों की रोकथाम के लिए सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत तथा सक्रिय बनाने का निर्देश दिया है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कोचिंग सेंटर खोलने के लिए समुचित रास्ता निकालने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाद टेकाम से बातचीत की है। उनसे छत्तीसगढ़ एजुकेशनल कोचिंग एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों पर गांव और वहां के ग्रामीणों की उन्नति और कल्याण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी का सकारात्मक तरीके से बखूबी निर्वहन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के विकास तथा नवीन योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य में गढ़बो नया छत्तीसगढ़ के उद्देश्यों को साकार करने में भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी लाभदायक साबित होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि वे गांव तथा ग्रामीणों के हित में अपने अधिकारों और दायित्वों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत
जनपद पंचायत और पंचायतों के प्रतिनिधि हजारों की संख्या में शामिल हुए। इनमें महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सचिव आर प्रसन्ना भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में आधे से अधिक स्थानों पर महिलाओं के निर्वाचित होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों ने शासन के ग्रामीण विकास संबंधी प्रत्येक योजना में अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन किया है। आपदा प्रबंधन एवं राजस्व मंत्री जयश्री अग्रवाल ने रायगढ़ में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी उपस्थित थे। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से कार्य करें। उन्होंने सभी पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को मुख्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करने को भी कहा है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना के प्रकरणों का निर्धारित समय के भीतर निपटारा किया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले के विभिन्न इलाकों में धान खरीदी की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छोटे किसानों को धान बेचने के लिए पहले टोकन देने और प्राथमिकता पूर्वक धान खरीदने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस दौरान उपस्थित किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने बालोद जिले के टोंडी लोहारा विकासखंड में सिंचाई योजना के विस्तार के लिए एक बड़ी योजना के कार्य का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत जलाशयों में लाइनिंग का कार्य किया जाएगा। योजना के शुरू हो जाने से आसपास के गांव की सिंचाई की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। भूमि पूजन समारोह के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बसंती बाला भेड़िया सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राज्य सरकार राज्य में लघु एवं सीमांत किसानों को धान बेचने में हो रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए पहले टोकन देने तथा उनका पूरा धान एक साथ ही एक बार में खरीदने को कहा गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले के भिलाई 3 में परिक्षेत्रीय साहू समाज के द्वारा स्थापित समाजसेवी स्वर्गीय जगदीश साहू की प्रतिमा का अनावरण तथा नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि थे। तहसील साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष राजेश साहू, पूर्व राज्य मंत्री दीपक ताराचंद साहू, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सीता साहू, खिलावन साहू, प्रेमलाल साहू, चंद्रभूषण साहू, रामकुमार साहू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर दुर्ग पुलिस के द्वारा ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता शहीद बहादुर पुलिस जवानों का योगदान विषय पर आयोजित थी। इसमें राज्य भर के विभिन्न स्थानों से लगभग 112 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट पेंटिंग करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तथा प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी रोहित झा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई राकेश जोशी, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग विवेक शुक्ला, थाना प्रभारी वैशाली जितेंद्र वर्मा इत्यादि भी उपस्थित थे। ये थे इस अंक के समाचार। अगले अंक में ताज़ा समाचारों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।